नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। यानी कि जो आपका बिहार पुलिस का एग्जाम होने जा रहा है, इसमें पर्यायवाची शब्द से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। किस टाइप का पूछा जाता है, वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा तो एक अंक आपका कंप्लीट जरूर हो जाएगा। पिछले क्लास में हमने व्याकरण में क्या पढ़ाया है? समास पढ़ाया है, संधि विच्छेद पढ़ाया है, उसके बाद मुहावरा पढ़ाया है। आज हम आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ा रहे हैं। यानी कि व्याकरण आपका 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 से 7 में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। एक तो डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है, वह आसानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। नए साथी मेरे जो होंगे इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंगल रूप से क्लास देने का अर्थ ये है कि मेरा तबीयत उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, जिस कारण से अभी कंटिन्यू डबल टेबल क्लास नहीं, आपका जो व्याकरण का मेन टॉपिक पूछा जाता है उसे पढ़ाकर कंप्लीट करा रहे हैं। ये है आपका पर्यायवाची शब्द या समान अर्थी शब्द। यानी कि एक शब्द के अनेक शब्द बोला जाए, जिस भाषा में उस तरह बोल सकते हैं। जैसे हम भारत है, भारत देश को इंडिया भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, ठीक। उसके उसी तरह से इस सब का भी अलग अलग नाम है। देखिए, अतिथि एक पर्यायवाची शब्द है। इसका समान अर्थी शब्द क्या हो जाएगा? अतिथि को हम लोग अपने घर में मेहमान बोलते हैं कि मेहमान आए हैं। पूछेगा कि अतिथि का पर निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है, तो उस ऑप्शन में एक मेहमान जरूर रहेगा, तो मेहमान। पाहुन बोलते हैं कि पाहुन आए हैं, ठीक, जरूर बोलते होंगे आप लोग, सुने भी होंगे। आगंतुक भी बोला जाता है, यानी अतिथि लोग को मेहमान बोला जाता है कि मेहमान आए हैं, पाहुन आए या आगंतुक आए हैं। अगला है अग्नि। अग्नि को क्या बोलते हैं? आग, उसको हम लोग आग भी बोलते हैं, अनल भी बोलते हैं, शिखा बोलते हैं, अरुण बोलते हैं, पावन बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं, वहनी बोलते हैं, दहन बोलते हैं। यानी अग्नि को हम लोग इतने नाम से जानते हैं: आग, अनल, शिखा, अरुण, पावन, ज्वाला, वहनी, दहन। आप इसको अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, बहुत कुछ याद हो जाएगा, बड़ा वीडियो नहीं है। अगला है अमृत, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? हम लोग सुधा बोला जाता है, उसे सोम बोला जाता है, अमी बोला जाता है, पीयूष बोला जाता है। अमृत को सुधा, सोम, अमी और पीयूष भी बोला जाता है। अगला है अत्याचार। अत्याचार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जुम्न, जुल्म। ये मेरे पास जुल्म कर रहा है, यानी अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है मेरे साथ, अनाचार कर रहा है मेरे साथ, उत्पाद मचा रहा है मेरे साथ। यानी कि अत्याचार का जो पर्यायवाची शब्द होगा आपका, जुल्म होगा, अन्याय होगा, अनाचार होगा और उत्पाद होगा। अगला है अश्व, यानी कि घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बाजी, तुरंग, घोड़ा, हथ, घोटक भी बोला जाता है। अगला है आयु। आयु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उम्र। आपकी उम्र क्या है, वयम क्या है, अवस्था, वय, जिंदगी, ये सब जो है आपका आयु का पर्यायवाची शब्द है। सुनिए लास्ट तक, बहुत बेनिफिट करेगा आपको। उपवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उपवन का आपका पर्यायवाची शब्द बगीचा होता है, उद्यान होता है, बाग होता है, गुलशन होता है। उपवन का पर्यायवाची शब्द पूछे क्या होता है, तो बोलिएगा बगीचा, उद्यान, बाग और गुलशन होता है। अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो नलीन होता है, उत्पल होता है, सरोज होता है, जलज होता है, नीरज होता है, राजीव होता है, सारंग जो है, ये सब आपका कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। काम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कुछ लोग हम बोलते हैं ना कि क्रिया कर्म, क्रिया होता है, कार्य होता है, क्रम होता है, रोजगार जो है, ये काम का पर्यायवाची शब्द होता है। पूछे काम का पर्यायवाची शब्द, क्रिया, कार्य, क्रम और रोजगार जो है आपका काम का पर्यायवाची शब्द है। कुल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सब है, सारा है, तमाम है, वंश है, घराना है, ये सब आपका कुल का पर्यायवाची शब्द है। क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कोप होगा, अमस होगा, गुस्सा होगा, रिस होगा, आक्रोश होता है। अगला है कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पाली होता है, पीक होता है, काक होता है, कोकिला होता है, श्याम जो है वो कोयल का आपका पर्यायवाची शब्द है। खतरा के पर्यायवाची शब्द पूछे तो बोलिएगा भय, डर, खटका, आशंका,
अंदेश यानी ये सब आपका खतरा का परिवाची शब्द है। ग्रह ग्रह नहीं है ये आपका गृह है। क्या है? गृह। गृह का परिवाची शब्द क्या होगा? तो मंदिर होता है, अगार होता है, घर होता है, ठीक, ये होता है, धाम होता है, मकान होता है, भवन होता है। ये सब जो आपका है ये गृह का परिवाची शब्द है। इस सब का आपका पीडीएफ जो है हम बोले हैं फ्री में देने के लिए, टेलीग्राम पर दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। जल का परिवाची शब्द क्या होता है? रस होता है, अम्ल होता है, उदक होता है, तोत होता है, नीर होता है। ये आपका जल का परिवाची शब्द होता है। तालाब का परिवाची शब्द पूछे तो ताल, सरोवर, तलाशय, ठीक, रन जो होता है ये सब आपका जो है तालाब का परिवाची शब्द होता है। अगला है दीपक, यानी दीपक का परिवाची शब्द क्या होता है? ज्योति होता है, प्रदीप होता है, दीप होता है, दिव्या होता है, ठीक, दिया होता है, दीप होता है और दिया होता है। दरवाजा का पूछे परिवाची शब्द क्या होता है? तो कपाट होता है, द्वार होता है, किमार होता है, पल्ला, ये सब आपका दरवाजा का परिवाची शब्द होता है। दम अंत तक सुनिए, आपको याद हो जाएगा, परिवाची शब्द है इसलिए समझा रहे हैं। अगला है धरती। धरती का परिवाची शब्द मही होगा, पृथ्वी होगा, धारा होगा, भू होगा, इला होगा, ये सब आपका धरती का परिवाची शब्द होता है। नदी का परिवाची शब्द क्या होगा? तो बोलिएगा तो शैलजा आपका है, आपुगा है, वाहनी है, सरिता है, ये सब आपका नदी का परिवाची शब्द होता है। अगला है नाव का परिवाची शब्द क्या होगा? नौ होगा, बेरी होगा, पतंग होगा, नया होगा, तरी जो है, ये सभी आपका नाव का परिवाची शब्द है। अगला है पत्थर, ठीक, पत्थर का परिवाची शब्द क्या होगा? पहान होगा, उपल होगा, उष्मा होगा, सीला होगा, प्रस्तर जो है, ये सब आपका पत्थर का परिवाची शब्द होता है। पहाड़ का परिवाची शब्द पूछिए तो नग, आदि, गिरी, पर्वत, भूधर, ये सब आपका पहाड़ का परिवाची शब्द होता है। परिवाची यानी समान अर्थी शब्द। रमा का परिवाची शब्द पूछे तो चंचला, इंदिरा, पद्मा, लक्ष्मी, ये सब आपका रमा का परिवाची शब्द है। अगर राम के परिवाची शब्द पूछे तो बोलिएगा कि रघुवर, राघव, रघुपति, दशरथ नंदन, रघुवंशन मणि। आपके राम के परिवाची शब्द आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो रघुवर, राघव, रघुपति, दशरथ नंदन और रघुवंश मणि जो है वो राम का परिवाची शब्द है। मुख का परिवाची शब्द मथा, मता, वाट, राह, रास्ता, पथ, ये मुख का परिवाची शब्द होता है। अगला है भय का परिवाची शब्द, यानी आतंक, डर, त्रास, भीति, विभिषा, ये सब आपका भय का परिवाची शब्द होता है। लास्ट है आपका अंत का परिवाची शब्द इति, आखिर, नाश, सहार, अवसान, ये सब आपका अंत का परिवाची शब्द। ये परिवाची शब्द है, इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। मेहनत पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को दबाकर जरूर शेयर करना है। कितने मेहनत के साथ कितने गर्मी में बनाए हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।